किया। हाँ। तो फ्रेंड्स आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं आपका नाम जैसे इसके साथ शोभन कुमार शाह। शोभन 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 SOBHAN ओ शोभन शोभन कुमार साहा। तो ये अभी ये जो कुछ लोग आए हुए हैं इंक्वायरी करने के लिए एडमिशन के लिए उनके साथ में ही है ये। और आप ईस्टर्न रेलवे से रिटायर पर्सन हैं। ठीक है 10 साल हो गया, रिटायर हो गया। आप बंगाल देखा? हाँ वो मेरा क्लासरूम था और ये ऐसे हम लोग का स्टार्ट होता है। तो हम इनसे बात कर रहे थे अभी, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे इनकी जो ये बच्ची है जो एडमिशन लेने आई है, ये सामने बैठी है। तो ये हुआ कि ये जिस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है तो उसमें बांग्ला जो है सेकंड पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर है। कितनी लैंग्वेजेस हैं वहाँ पर? ऑप्शन है सेकंड जो भी ले सकता है लेता है, जो हिंदी लेता है सेकंड लैंग्वेज में सो हिंदी लेंगे। क्लास 5 से थर्ड लैंग्वेज होता है हिंदी। जो आपके बैठने के लिए कम हो गया, एक सीट और लगा, एक सीट और बना नहीं हम बता रहे हैं। एक मिनट रुकिए। मेरा सेकंड लैंग्वेज हिंदी लेंगे तो उसका सेकंड लैंग्वेज हिंदी होगा, थर्ड लैंग्वेज बंगाली होगा। ये तो अपना चॉइस। तो आपकी ये बच्ची है इसने क्या लिया होगा ऐसा? वो थर्ड लैंग्वेज ली। अच्छा बांग्ला थर्ड लैंग्वेज है। हाँ। ओ गो इसलिए वो बंगाली नहीं जानता है। माँ 700 কততে হয়? नहीं बेंगोली सेकंड लैंग्वेज तो अच्छा वहाँ पर ये ऑप्शन है कि आप फर्स्ट तो इंग्लिश हो गया कंफर्म, उसमें तो कोई डाउट नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ता है। सेकेंड लैंग्वेज बंगाली लेकिन बंगाली वो ज़्यादा अच्छा नहीं जानते। टाइम नहीं लगा मतलब इंग्लिश पढ़ने में। अब सारी बुक्स ऑल द बुक्स आर इन इंग्लिश, सब इंग्लिश में। तो अब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। 5 सब्जेक्ट होंगे तो 4 में तो बुक्स इंग्लिश में, एक ही तो लैंग्वेज का बुक होगा। हाँ, खाली बंगाली लैंग्वेज का बुक्स या बंगाली में, बट एवरी बुक्स ठीक है, अदर देन बंगाली ऑल बंगाली बोई भी इंग्लिश में। और ये गॉड ये ऐसा हाँ। एक मिनट फिर तो आप लोग बंगाली बोई भी इंग्लिश में ही है। हाँ नहीं तो वो समझेगा नहीं तो 760 কততে হয় মা? हाँ भारी है। বাংলা বইগুলো ইংলিশে তো ना देखो अच्छा ठीक है नहीं ठीक है। तो ये करेक्शन है यहाँ पर। सॉरी हाँ ठीक है। আড্ডু সরিয়ে রাখো, আড্ডু দূরে তো। मम्मी से इंटरेक्ट कर लीजिए क्योंकि वो ज़्यादा जानती है क्या है नहीं है। अच्छा बैठिए 6 क्लास होगा ना हाँ तो कंपलसरी हिंदी लेना ही पड़ेगा उनको। ऐसा थर्ड बेटिया ये तो आप कह रहे हैं क्लास 6 में। हाँ अच्छा। बंगाली हिंदी 3 ही लेता है। अच्छा। लेना ही पड़ेगा उनको। अच्छा अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या हुआ? हिंदी नहीं है, अच्छा ये अब इन्होंने सही बोला। इंग्लिश और बंगाली। अच्छा तो बंगाली सेकंड है वहाँ पर। compulsory होगा। अच्छा ये दोनों कंपलसरी ही है। हाँ। और जब 6 में आते हैं तब ऑप्शन दिया जाएगा। तो ऑप्शन में आप चाहो तो एक भाषा छोड़ सकते हो कोई भी, नहीं तीनों पढ़ना पड़ेगा। हाँ 3 ही पड़ेगा। अच्छा तो उसमें भी प्रायोरिटी, जैसे आप तो गार्जियंस हो तो प्रायोरिटी तो इंग्लिश फर्स्ट हो गई। फर्स्ट लैंग्वेज हो गया इंग्लिश, हाँ सेकंड हो गया बंगाली, थर्ड लैंग्वेज जो ऑप्शनल लैंग्वेज है समझिए कोई नॉर्थ इंडिया का बच्चा हो अच्छा तो वो भी ले सकते हैं। हिंदी का बदले कोई और लैंग्वेज चूज कर ले। तो ठीक है क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल है हिंदी, हाँ। तो ऑप्शन में हिंदी चूज हिंदी लेना ही पड़ेगा कंपलसरी। अच्छा चलिए ठीक है, बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गया। CBSE है इसलिए। अच्छा नहीं जैसे वो कह रहे हैं कि हिंदी छोड़ भी सकता है। नहीं छोड़ नहीं सकते, स्कूल में नहीं सर। अच्छा CBSE में नहीं छोड़ सकता है ना? आपके स्कूल में बच्चा नहीं छोड़ सकता है, हिंदी उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो हिंदी होगा ना 1 से 5 का, हाँ। बंगाली छोड़कर हिंदी लेना है। अच्छा तब हाँ हिंदी बच्चे के लिए हिंदी। अच्छा हिंदी ले लेगा। अच्छा जब 6 में आएगा तब तीनों भाषा हो जाएंगी। हाँ उनको भी बंगाली लेना पड़ेगा, उनको हिंदी लेना पड़ेगा। तो अभी इसने क्या पढ़ा? फर्स्ट इंग्लिश पढ़ा, फिर एक बांग्ला भी पढ़ रखा है। अब जब 6 में आएगी तो प्लस हिंदी और जुड़ जाएगी। अच्छा तो हिंदी में स्टार्टिंग से क ख ग घ शुरू होगा। ये अच्छा चलिए ठीक है। जो असली पॉइंट है वो आपको हम थोड़ा बता दें। एक्चुअली क्या हम लोग टीचर हैं, सर स्टाफ, थोड़ा सा कभी क्या होता है देश के बारे में हम सोचते हैं ना, देश के बारे में, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि जो लोग पैसे वाले हैं या जो लोग के पहले से लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग सब इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। और वो लोग जो कभी कहते थे कि हमार सोनार बांग्ला, अभी भी लोग कहते हैं हमार गौरव बांग्ला। तो वो जब बांग्ला मीडियम में पढ़ रहे हैं तो उनकी स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है ना। और शायद हम मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि बांग्ला वाला ख़राब है, लेकिन शायद समय बीत गया है ऐसा। खराब
नहीं है जैसे आज रवि एक मिनट हम बात अपनी पूरे कर दें, मतलब हम लोग अभी किसी को ख़राब नहीं कहना चाहते हैं। अच्छा क्या होगा, हमारी नज़र जो है फ्यूचर पर है। मतलब कि आज से 20 ईयर्स बाद, जैसे अभी आप लोग के तो कोई किड शायद हैं, बच्चे हैं नहीं, तो आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाओगे, बांग्ला मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में? इंग्लिश मीडियम में। अगर हम कह दें, कंपटीशन वही है। अगर ये नवोदय को हम कह दें कि भाई इसको हम बांग्ला मीडियम बना देंगे, मान लो हम आ गए सीबीएसई हालांकि कहती है, जैसे हम ये कह रहे हैं, कभी कभी क्या होता है आप समझ पा रहे हो, मदर टंग हम लोग लगाते हैं खूब, तो मतलब कि हमारे पास दो ऑप्शन है। स्लोली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इंग्लिश मीडियम सब होता चला जा रहा है। तो हम लोग भले कहते हैं कि भाई देश की भाषा है, मातृभाषा है, चाहे वो हिंदी हो और चाहे आपकी बांग्ला हो, उड़िया हो, ये वो, लेकिन ये सब पिछड़ रही है और इंग्लिश आगे चली जा रही है। और अगर ये आगे जा रही है तो या तो इसको पीछे लो, और या तो जो ये लड़के हैं ना बांग्ला मीडियम वाले या उड़िया मीडियम वाले, हिंदी में, इनको आगे लेके आओ, कुछ तो करो। लेकिन थोड़ा सा इक्वालिटी बराबर होना चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी इधर हिंदी का होगा, नहीं तो इंग्लिश का है आज के डेट में। आप कहीं भी चल जाओ तो कम्युनिकेशन शुड बी डन इन आइदर इंग्लिश और हिंदी। तो रीजनल लैंग्वेज उतना प्रॉपर, जैसे मैं आज बंगाल में हूँ तो बंगाल में मैं बांग्ला में बात कर सकता हूँ, बट व्हेन आई एम गोइंग टू महाराष्ट्र या तो हिंदी, अदर स्टेट, तो वहाँ पे बांग्ला में चल नहीं सकता, वहाँ पे या तो लोकल लैंग्वेज होगा, अदरवाइज कॉमन लैंग्वेज लाइक। लेकिन अगर आप मान लो डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर में ना हिंदी से काम चलेगा ना बांग्ला से काम चलेगा, इंग्लिश ये मुश्किल। अगर आप मतलब इंजीनियर बन गए, नहीं तो सर हायर स्टडी में तो इंग्लिश कंपलसरी है, वहाँ पे तो अभी हिंदी में तो डॉक्टर नहीं। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि आपको मान लो हम बना देते हैं चीफ मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक, थोड़ी देर के लिए, और आपसे हम कहेंगे अगले वाले 20 साल के आगे की एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी, डिज़ाइन करिए और लैंग्वेज पर। तो आने वाले 20 साल बाद देखिए, इंग्लिश मीडियम करने का मतलब ये नहीं कि लोग बांग्ला नहीं पढ़ रहे, बांग्ला पढ़ रहे हैं, लेकिन बांग्ला सेकंड हो गया। नहीं होगा, अगर बांग्ला मीडियम करते हैं तो वो इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश उनका सेकंड हो गया, तो यार उनके बच्चे थोड़े पिछड़ नहीं जाएंगे जो वो लोग हैं। ये सब आपका, हम लोग का बंगाल ही है। कोई रीजनल लैंग्वेज को प्रायोरिटी नहीं दे सकता है, नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि इंडिया में बहुत रीजनल लैंग्वेज है। अब जहाँ जाएगा वहाँ के रीजनल लैंग्वेज को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, और फिर इंडिया वह जहाँ का था वहीं पर रह जाएगा। हाँ, इसीलिए इंडिया का एक्चुअली। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं पूरे बंगाल में या पूरे देश भर में इंग्लिश मीडियम स्कूल सब बनवा दें तो भी सही चलेगा? हाँ, जरूर चलेगा। देखिए सर, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द इंग्लिश, इंग्लिश नहीं, आप कोई भी लैंग्वेज उठा लो, बट इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनियन ऑफ इंडिया। चाहे उस लैंग्वेज में हम तेलुगु में बात करें या कश्मीरी में भी बात करें, ठीक है, द लैंग्वेज इज द सेम। आप कोई भी लैंग्वेज उठा लो, चाहे अब वो। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है ना, कोर्ट में। अभी सुप्रीम कोर्ट अब वो किस लैंग्वेज में ऑर्डर पास करेगी, पूरा देश सुन ले, तो अभी वो इंग्लिश में ही करती है। इसीलिए सर अभी तो इसीलिए इंग्लिश हो गया मेन लैंग्वेज यूनियन ऑफ इंडिया में, वो चल रहा है इक्वल। तो पैरेलली अगर हिंदी को उस जगह पे अगर ले जा सकता है हम, कि क्या जा सकेगी, क्या कभी जा सकेगी? आपको लग रहा है कि आपका तो अनुभव रहा होगा रेलवे का। आज के जनरेशन में नहीं, अगर हम लोग चाहते हैं तो अगला 2-3 जनरेशन के बाद और आज से चाहना शुरू करें तब जाके 3 जनरेशन के बाद तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा जगह में चल जाएगा जहाँ पे इट कैन रिप्लेस द इंग्लिश। आपने सही कह दिया कि आज चाहना शुरू करें अगर तो 3 जनरेशन लगेंगे। ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए सर आज हम अपना। अच्छा, बंगाल चाहता क्या? जैसे आप तो बंगाल में पढ़े लिखे, जैसे आप तो आसाम से आए ना, तो बंगाल आज से 3 पीढ़ी पहले क्या चाहता था? जैसे आपके पिताजी क्या पढ़ते थे? बांग्ला। 3 पीढ़ी पहले हम लोग तो यही सब लोग बांग्ला ही चाहता था, ऐसा लग रहा है? ऐसे 20 साल 50 साल चाहते थे लोग बांग्ला चाहते थे कि बंगाली। लेकिन बांग्ला में एक असुविधा है, बंगाली स्टूडेंट बाहर स्टेट में जाएगा, अदर स्टेट, हाँ, और खाली बांग्ला जानता है अच्छे से, बांग्ला तो अदर स्टेट में नहीं चलेगा, नहीं समझेगा, नहीं बोलेगा। हमारे जो पास्ट जनरेशन थे, उनके लिए ग्लोबलाइजेशन कोई बात ही नहीं था। आज के डेट में हमारे लिए ग्लोबलाइजेशन एक फैक्टर हो गया कि हमको ग्लोबली मीट करना है, तो उसके लिए हमको ऐसा बनना पड़ेगा कि जो ग्लोबली प्लेटफॉर्म में आने वाले 20 इयर्स का हम प्लान करना चाहते हैं। जो पीछे हो गया हम समझते हैं ठीक है, जो ऐसा भी हुआ तो ठीक है, प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें वो एक्सेप्टेड हो। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहेंगे यार तुम तो अंग्रेजों का पढ़ रहे हो, अंग्रेजों का तुम अंग्रेज हो गए। ऐसा अंग्रेजी से लोग हेट नहीं करते थोड़ा बहुत? आपको ऐसा लगता है? सर देखिए सर, एक मैं अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ, लाइक
चाइना में हाँ, बिल्कुल। चाइना में चाइना का लैंग्वेज चाइनीज जो है चलता वो है। बहुत चलता है। मंदारिन लैंग्वेज है फिलहाल, हाँ। चाइनीज चलता है। चाइना का गवर्नमेंट भी हर तरह से उसका प्रमोट करता है। उसको प्रमोट करता है। एंड चाइना में सर गूगल भी चाइनीज में है। अच्छा, हाँ, ठीक है। इंडिया में गूगल, फेसबुक, एवरीथिंग चाइनीज में। लेकिन देखिए उसका अल्टीमेट आउटपुट देखिए, आज चाइना एक आइसोलेटेड टाइप का हो गया है कि कोई चाइना में चाइना आना चाहिए। लेकिन सब देखने वाली बात यह है कि चाइना का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है तो उसमें उसको मजबूरी में इंग्लिश ट्रांसलेटर रखना पड़ रहा है। आज के डेट में हम लोग जब चाइना से देखिए पूरा कंट्री चाइना से एक्सपोर्ट मतलब करवाते हैं, ठीक है। चाइना से हम लोग अगर कुछ इंपोर्ट कर रहा है तो उन लोगों को चाइना पूरा चीज चाइनीज में करते हुए भी एक पैरेलल इंग्लिश का ऑप्शन रखना पड़ रहा है। तो आपके देश के लिए बताइए, आप देश के लिए। तो ऐसे ही सर हम लोग को मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो आगे बात काट रहे हैं। पहला हम खाली ये चाहते हैं साफ कम से कम शब्दों में कि जो भी बांग्ला मीडियम स्कूल चल रहे हैं और एक कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में सब पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, देखिए। और शायद आपको टीचरों को पता है शर्मिष्ठा 10,000 रुपये देते हैं, 15,000 रुपये देते हैं। हाँ, इंग्लिश मीडियम को बहुत ही मतलब कि आप जिन टीचरों के हाथ में अपने बच्चे को दिए हुए हो कि यार मैं तो इतनी फीस दे रहा हूँ, लेकिन वो सब फीस उनके बिल्डिंग में जाती है, उनका और स्कूल खोलने में जा रही है। और जिन टीचरों के माध्यम से 5,000-6,000 मिल रहा है ऐसा भी। ओ गॉड, आपको लेकिन आपको उसका उल्टा सुनिए। जिन स्कूलों में हम लोग के बच्चे जाना नहीं चाहते बांग्ला मीडियम स्कूल, उनके टीचर कम पढ़ा भी रहे हैं, फिर भी उनकी पेमेंट 30,000, 35,000, 50,000। तो यार ये अब सोचिए कि वो गरीबों के लिए बनाया गया, पेमेंट ज़्यादा है, काम कम है, आउटपुट कम है। और यहाँ पर हम लोग पैसा भी दे रहे हैं, तब भी टीचरों को हमारे नहीं मिल रहा होगा। आपको पता है अगर टीचर को ना मिले तो क्या प्रिंसिपल पढ़ाने आएंगे आपके बच्चे को? अब टीचर आप सोचोगे कि यार मेरे बच्चे से प्रेम से बात करे, और वो मालूम पड़ रहा है कि 10,000 रुपये में अंदर से सेटिस्फाई होना पड़ेगा ना, होना चाहिए ना एम्प्लॉय को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो हम ये कह रहे हैं ना कि अगर ऐसा हो जाता, एक तो बड़ी बात अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल सारे बांग्ला मीडियम कर दिए जाएँ, जो प्राइमरी वाले स्कूल है, उसके बावजूद में भी उन लोग का थोड़ा जो गवर्नमेंट सर्विस है कौन क्या करेगा, तो जो भी है डर रहा है थोड़ा कम होगा। लेकिन यार फिर भी उन लोग आज जितनी इंग्लिश जानते उससे ज़्यादा जानेंगे, मानेंगे इस बात को, है ना। और अभी आज आपके बांग्ला मीडियम कोई पढ़ा हुआ हो, आप रेलवे का एक वो विंडो टिकट नहीं भर सकते हैं जल्दी सर, अगर वो बांग्ला में ना लिखा हुआ हो, और फिर भी डरेगा। लिटरली आई फील, मैं मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि बांग्ला मीडियम का पढ़ा हुआ सरकारी स्कूल का टीचर है, हाँ, उनको ठीक से एक एप्लीकेशन लिखना नहीं आ रहा है इंग्लिश में। बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, सेंटेंस अरेंज नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। वहीं पे आप जाके देखिए इंग्लिश मीडियम का छोटा सा एक स्कूल में कोई एक टीचर है पढ़ा रही है, उनको बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उनका एक्सप्लॉयटेशन है वहाँ पर टीचरों का। वहाँ पे 5,000 उनका सैलरी है। अच्छा, पेरेंट्स लोग कम फीस नहीं दे रहा, पेरेंट्स लोग फीस ज़्यादा दे रहा है। उसमें हो क्या रहा है कि उनके स्कूल और बढ़ते जा रहे हैं। आज ये स्कूल है, कल वहाँ और लैंड ले लिया, करोड़ों करोड़ों का उनका बिजनेस है। मतलब कि पैसे वाले आ रहे हैं इस फील्ड में, प्राइवेट स्कूल में, और वो केवल हम लोग को एज ए कंज्यूमर देख रहे हैं। कंज्यूमर, इनसे पैसा लो और अपना और बिजनेस फील्ड बढ़ाओ। सर देखिए, हमको तो ये लगता है कि जितना सरकारी स्कूल है ना, उसका अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में मतलब अपग्रेडेशन हो, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाया जाए, मतलब कंपेयर टू द प्राइवेट स्कूल्स, बिल्कुल तो वो बहुत फास्ट सॉल्यूशन होगा उस चीज। लेकिन कुछ लोग अभी कह रहे हैं जैसे कि हालांकि जैसे लाइक जैन, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि यार जो जैन भी आपने बहुत सकता है ना, ये चैलेंज दे सकता है। जस्ट लाइक सर देखिए स्मार्ट क्लासेस चल रहा है ना, हाँ, स्मार्ट क्लासेस चल रहा है। मतलब आज के देखिए कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में ये स्मार्ट क्लासेस चल रहा था, डिजिटल चल रहा था कि बिल्कुल, तो ये चल रहा है, नहीं तो बंद हो जाता टोटल ऑपरेशन। ठीक है, हम आप लोगों से बहुत बातें कर लिए, और आप लोग को हमको जैसे आप लोगों से ज़्यादा हम थके हुए हैं। एक्चुअली हम सवेरे से क्लास पढ़ा रहे थे, फिर उसके बाद ये प्रोग्राम किया हमने, फिर तब से आप लोगों से बात कर रहे हैं। अभी तक लंच नहीं किया मैंने, तो क्या कहा जाए देश के लिए। आज चूँकि स्वामी जी का जन्मदिन है, और बंगाल को अगर शिक्षा नीति की बात करें आने वाले 20 साल में, तो हम बहुत लोगों से बात करना चाहते हैं। हालांकि तो स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल का जो दब्बा है, जो ट्रेडिशन है कि उनका कोई कुछ कर नहीं सकता है, और प्राइवेट स्कूल में क्या है, पैसे कम और उनको पास काम ज़्यादा। तो इन लोगों से काम कैसे लिया जाए, और फिर गवर्नमेंट का चीज़ है, इतने लोग नष्ट ना हो यार, इतना फीस दिया जा रहा है, जो यूज हो रहा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन। अब एक्चुअली हमने उनसे बात की, एक्चुअली हम तो स्कूलों में जाते रहते हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि आपको सर अच्छे गार्जियंस के बच्चे मिल जाते हैं, ऐसे ही बोल रहे थे नवोदय के लिए, आपको अच्छे स्कूल के बच्चे मिल गए तो आप अच्छा पढ़ा रहे हो इंग्लिश मीडियम, हमको पढ़ाने कौन आता है, सब खिचड़ी खाने आते हैं। देखिए उनकी प्रॉब्लम भी है वो ये कह रहे हैं कि इनके गार्जियंस वो गांव में रहते हैं,
वो सब खेत में काम कर रहे हैं। देखिए उसी गांव में जो पैसे वाला है वो पास के, कहाँ से होगा सर? फिर तो शुरू कहीं ना कहीं एक पॉइंट से तो शुरू करना पड़ेगा। आज हम गांव में हैं, हम खेत में काम कर रहे हैं, हमारा बच्चा अगर किसी भी तरह से ये एजुकेशन सिस्टम में आ गया तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे अपने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब इतना ही कर देंगे कम से कम। अगर बच्चा वहाँ 10th पास करे और बांग्ला मीडियम से पास कर रहा है तो वो कंप्यूटर में एक कोर्स, आप तो कंप्यूटर डिजाइनिंग करते हो ना, वो कंप्यूटर कोर्स क्या उतने ईजिली कर पाएगा। अगर वही वो बच्चा इंग्लिश मीडियम में शुरू से ही पढ़ता होता, भले वो सरकारी स्कूल में पढ़ता होता, तो वो शुरू के इंग्लिश में बुक देखता है ना क्लास फर्स्ट से, तो हम लगता है जब वो पर्सनली मैं भी फील की हूँ कि ग्रेजुएशन में जब गई हूँ तो बहुत सारे क्लासमेट्स थे मेरे जो बांग्ला मीडियम से पढ़े, उन लोगों का बहुत तकलीफ हो रहा था। मतलब तब तो कंपलसरी हो गया था इंग्लिश मीडियम, तो उन लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। था। आज जैसे प्रेसिडेंसी में कोई चला जाए 12th पास करके बांग्ला मीडियम का, यहाँ पर टॉप हो और प्रेसिडेंसी चला जाए कलकत्ता, तो वहाँ तो सब इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो भले इसने यहाँ इंग्लिश एज ए लैंग्वेज पढ़ा है लेकिन मीडियम तो बांग्ला है, तो उसको उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। और कोई 10th पास करके हम चलो पढ़ाई छोड़ दो, गरीब आदमी है, लेकिन 10th के बाद अगर ITI की बुक्स देखे तो ITI में भी ये नट है, ये बोल्ट है, ये रेंच है, वो साइज है। अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो और वो मेडिकल स्टोर में काम करना चाहे तो मेडिकल स्टोर में सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो बांग्ला वाले को बड़ी तकलीफ होगी, मतलब कि वो हमेशा है ना। बहुत तकलीफ। तो इस चीज़ को देखते हुए भी आपको लग रहा है कि बांग्ला मीडियम वाले बांग्ला मीडियम नहीं, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, तेलुगु मीडियम सब लोग पिछड़ रहे हैं। आगे कौन जा रहा है? इंग्लिश मीडियम, क्योंकि वहाँ पर प्रोफेशन भी है, वहाँ रोजगार भी है, प्रोफेशन है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है। ग्लोबली एक्सेप्टेड है। तो ठीक है, इन सब की बातचीत के लिए आप सब लोग को थैंक यू, शुक्रिया। और अभी हम लोग कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुँचते हैं करना क्या चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल कंडीशन है, वो पोजीशन है, वो हम लोग थोड़ा समझ पा रहे हैं। हालांकि रेलवे आपको जो आपने शोभन हाँ, तो सर आपसे जो आपने कहा रेलवे में आपको पता है, जैसे हमारे यूपी बिहार में बोर्डों पर लिखा जाता है हिंदी ही राष्ट्रभाषा होगी, आप कभी जाएंगे तो। यहाँ तो सब बंगाल में नहीं देखा मैंने। देखिए बंगाली में जैसे बंगाली प्राधान्य देते हैं, उसके बाद इंग्लिश, नीचे हिंदी। अदर देन हाँ, आप एक बार और घूम लीजिए, पानी पी लीजिए और आपको हम देखिए अभी अपने घर ले चलते हैं, उधर घुमाते हैं। हाँ, अदर इधर देखो आसपास घूमो एक बार राउंड। हाँ, अदर देन बंगाल सर हॉस्टल जहाँ बच्चा हॉस्टल सब बंद होगा अभी, आप बाहर से देख सकते हो, ये बताएंगे थोड़ा बहुत। हाँ ठीक है, देखो आपको दिखा देंगे। एक दो तो खुला भी नहीं मिलेगा ना, ढुकते ही साइन बोर्ड। नहीं जा पाएंगे। देख लोगे आप, वो हैं, उनको पता है, उनको पता है। लेडीज़ की तरफ में थोड़ा जेंट्स लोग नहीं जाएंगे। हाँ, आप लोग दूर रह सकते हैं। इधर ये राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में। हाँ, आगे हॉस्टल में की हॉस्टल का स्टूडेंट हम लोग भी चलते हैं। हाँ, फिर हाँ, तो आप जो कह रहे थे। हाँ, अदर देन बंगाल में जिस स्टेशन में आप जाएंगे तो वहाँ हिंदी चलेगा, उसका रीजनल लैंग्वेज उसके बाद, और इंग्लिश में। हाँ, ये भी हम आपको दिखाने के लिए चलेंगे, हम तो देखे हुए हैं, लेकिन हाँ लास्ट में। लेकिन सारा इंडिया में जितना लिखाई पढ़ाई सब कुछ हिंदी इंग्लिश में चलते हैं। इंग्लिश में मिल ही जाएगा आपको, भले वहाँ बांग्ला ना मिले। जो भी चिट्ठी चपटी आएगा ना, हाँ, एड्रेस अगर इंग्लिश में है, हाँ, ऑफिस से जो भी चिट्ठी चपटी आएगा सब इंग्लिश में, क्योंकि वो रीजनल लैंग्वेज में करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं। ये आपने सही कहा, क्योंकि ये सिस्टम सब अंग्रेजों लोगों ने बनाया। मेरा जी चिट्ठी चपटी है ना, सब तो इंग्लिश में यार, इंग्लिश। एक्चुअली जो अंग्रेजों लोगों ने सिस्टम बनाया, आप डाक का हो, बैंक का हो, जज का हो, मेडिकल का हो, सब कुछ सब तो बनाया उन्होंने। आप गया तो बैंक में, हाँ, कहाँ देखा आप बैंक में रीजनल लैंग्वेज? सही कह रहे हैं आप। FD करते हो, FD का फुल फॉर्म आज तक कोई बना ही नहीं। हम लोग कहते हैं ना बैंक में FD कर दो, रेलवे में हम रिटायर हो गए। अब रिटायर का बांग्ला तो हम लोग यूज करते नहीं। एक बात बता रहे हैं ना, सभी लोग, कितने लोग साइकिल है, मोटरसाइकिल है, वो भी मैंने जितना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप जो भी है वो सभी इंग्लिश में। कंप्यूटर के आने से इंग्लिश की और बढ़ गई ना, और बढ़ गई। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग बांग्ला लेके आएंगे, हिंदी मराठी लेके आएंगे, लेकिन नहीं चल पाएगा। बंगाल कोई रीजनल लैंग्वेज इंडिया में नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत रीजनल लैंग्वेज, फिर इंडिया ही नहीं बचेगा, मतलब इंडिया नहीं बहुत रीजनल लैंग्वेज है, बहुत कास्ट का है। कैसे होगा वो? इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज सबके लिए। तो इंग्लिश हो क्या हम लोग कल नेशनल लैंग्वेज देख पाते हैं? आप लग रहा है 20 से 50 साल बाद नेशनल लैंग्वेज बन जानी चाहिए। इंग्लिश नेशनल लैंग्वेज ना बनाओ फिर भी है ही, डायरेक्ट नहीं बना तो इनडायरेक्ट तो बना ही हुआ है। इंग्लिश ही चलेगा, इंग्लिश छोड़ के और कुछ नहीं चलेगा। ये रियलिटी है ना। इसीलिए ना, एक मिनट आप इसे बात करते हैं। तो
अब ये सही कह रहे हैं, हालांकि ये सब बातें जितना भी हम लोग करें कम है ना सर? दुख होता है, तकलीफ होती है कितनी बार देख कर कि यार मेरा देश देखिए है ना, तकलीफ अभी भी होता है, लेकिन 1 मिनट 5, 10, 15 में साल में वो सब ठीक हो जाएगा। सब आदमी देखिए अभी जो सब आदमी इंग्लिश मीडियम की तरफ चला जाएगा, जो भी पैसा वाले होते जाएंगे लोग और चलते चले जाएंगे, ये आप रोक नहीं पाओगे किसी को। नहीं रोक नहीं पाए, जिसका थोड़ा सा भी पैसा है वो इंग्लिश मीडियम में जाएगा। ओफो, तो ये गवर्नमेंट वालों को फिर क्यों नहीं इंग्लिश मीडियम कर दिया जाता है? हालांकि अभी ममता बनर्जी जो बुक्स नहीं मिलते तो मुख्यमंत्री क्या जी ने करें? कहा आप क्या करेगा, बुक्स तो नहीं है ना। बुक्स तो बनवाई जा सकती हैं सब, ऐसी क्या बहुत मुश्किल। खुद बनाएगा बुक्स बनाने का प्रिंटिंग मशीनरी सब कुछ तो नहीं इंग्लिश ठीक। में ही है। तो दोस्तों ये सब बातें थी, ये सब बातों का कोई अभी फिलहाल अंत नहीं दिख रहा है, हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं है ना ये सब बातें करने के लिए तो, लेकिन आप रेलवे से रिटायर हुए इसलिए हम इनसे बातें कर पाए, तो इनको हम थैंक यू बोलते हैं। यहाँ पर जो साथ में और भी लोग आपको बैठे हम थे thank you उनको भी शुक्रवार बोलते हैं, नमस्ते देते हैं और हम। इन सब बातों में दूसरी बातें खराब होंगी तो उन खराब बातों को भूल जाइएगा है नहीं, ना नमस्ते आपको भी देना और कुछ है। अच्छा लगे अगर हम लोग की बातचीत में नहीं आपसे तो उसको बात सपोर्ट करके करिएगा। हमको बहुत अच्छा लगा है, बहुत कुछ जानकारी भी हुआ है। मिला। हाँ। तो फिर मिलते हैं फिर कभी अगले वीडियो में, हाँ तब तक के लिए हाँ जय हिंद, जय भारत, ठीक है। जय विज्ञान, जय हिंद, जय संविधान, जय किसान, जय सबकी जय जय। सबकी जय। ठीक है। ठीक है, नमस्ते।